एक बार की बात है, महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारिका गए, पर इस बार रथ अर्जुन जलाकर ले गए। द्वारिका पहुंचकर अर्जुन बहुत थक गए, इसलिए विश्राम करने के लिए अतिथि भवन में चले गए। शाम के समय रुक्मणी जी ने कृष्ण को भोजन परोसा तो कृष्ण बोले, घर में अतिथि आए हुए हैं, हम उनके बिना भोजन कैसे कर लें। रुक्मणी जी ने कहा, भगवान आप आराम कीजिए, मैं अर्जुन को बुलाकर लाती हूँ। जैसे ही रुक्मणी जी वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि अर्जुन सोए हुए हैं और उनके रोम रोम से कृष्ण नाम की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ये जगाना भूल गई और मंद मंद स्वर में ताली बजाने लगी। इधर नारद जी ने कृष्ण से कहा, भगवान भोग ठंडा हो रहा है। कृष्ण बोले, अतिथि के बिना हम नहीं करेंगे। नारद जी बोले, मैं बुलाकर लाता हूँ। नारद जी ने वहाँ का नजारा देखा तो ये भी जगाना भूल गए और इन्होंने भी बीना बजाना शुरू कर दिया। इधर सत्यभामा जी बोली, प्रभु भोग ठंडा हो रहा है, आप प्रारंभ करिए। भगवान बोले, हम अतिथि के बिना नहीं कर सकते। सत्यभामा जी भी बोले, मैं बुलाकर लाती हूँ। ये वहाँ पहुँची तो इन्होंने देखा कि अर्जुन सोए हुए हैं और उनका रोम रोम कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहा है और रुक्मणी जी ताली बजा रही है, नारद जी बीना बजा रहे हैं। तो ये भी जगाना भूल गई और इन्होंने नाचना शुरू कर दिया। इधर भगवान बोले, सब बोल के जाते हैं भोग ठंडा हो रहा है, पर हमारी चिंता किसी को नहीं है। चलकर देखता हूँ वहाँ ऐसा क्या हो रहा है जो सब हमको ही भूल गए हैं। प्रभु ने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ तो स्वर लहरी चल रही है। अर्जुन सोते सोते कीर्तन कर रहे हैं, रुक्मणी जी ताली बजा रही है, नारद जी वीणा बजा रहे हैं और सत्यभामा जी नृत्य कर रही है। ये देखकर भगवान के नेत्र सजल हो गए और प्रभु ने अर्जुन के चरण दबाना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रभु ने नेत्रों से प्रेमाश्रु की बूंदें अर्जुन के चरणों पर पड़ी तो अर्जुन छटपटा के उठे और बोले, हे प्रभु ये क्या हो रहा है। भगवान बोले, अर्जुन तुमने मुझे रोम रोम में बसा रखा है, इसलिए तो तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। और गोविंद ने अर्जुन को गले लगा लिया। सो गाइज, अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।